क्वेश्चन नंबर 59 कैट 2020 स्लॉट 2 क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज हैव टू चूज एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग all 3 subjects is 18. Choosing mathematics as one of their subject is 23. Choosing physics as one of their subject is 25. The smallest possible number of students who could choose chemistry as one of their subject is. तो 3 सब्जेक्ट हैं, तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। 3 सब्जेक्ट हैं तो हमें 3 वेरिएबल वेन डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन में। तो 3 वेरिएबल वेन डायग्राम बनाते हैं अगर, तो इस क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो हमें चूज़ करने ही करने हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि 3 सर्कल्स दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन में 3 सर्कल्स होंगे। जो पहले वाला सर्कल है वो केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे वाला सर्कल मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है और तीसरे वाला सर्कल फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा क्वेश्चन में ये गिवन है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट, अब आप देखेंगे कम से कम 2 में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले, केवल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले ये वाले होंगे। इधर से देखें अगर तो केवल फिजिक्स एंड मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट चूज़ करने वाले ये होंगे, और इधर से देखें तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चूज़ करने वाले ये वाले लोग होंगे। और अगर मैं तीनों सब्जेक्ट्स जिन्होंने चूज़ किए हैं उसकी बात करूं तो वो ये वाले होंगे जो ब्लैक से दिखा रहा हूं मैं, है ना। तो इसका मतलब है कम से कम 2 सब्जेक्ट तो उन्हें चूज़ करने ही करने हैं। तो 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं यदि, तो बाकी सब जीरो हो जाएगा बाहर का। केवल केमिस्ट्री वाला जीरो, केवल मैथ्स वाला जीरो, केवल फिजिक्स वाला जीरो, नन वाला जीरो, है ना, कोई नन भी नहीं बनेगा, बाहर वाला भी जीरो होगा। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स इज 18। तो जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो 18 लोग हैं। तो 18 ये अंदर वाली फिगर है, ये वाली। तो ये वाले लोग 18 हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। चूजिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट इज 23। जिन्होंने मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चूज़ किया है वो 23 हैं। तो चूजिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, तो अगर मैथमेटिक्स जिनका एक सब्जेक्ट है ही है पक्का, तो मैथमेटिक्स में आप 23 दिखा दो दिखाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि मैथमेटिक्स जिनका एक सब्जेक्ट रहा है वो 23 अगर लोग हैं तो ऑब्वियस है वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। और फिजिक्स जिनका एक सब्जेक्ट रहा है वो 25 हैं, तो फिजिक्स चूज़ करने वाले टोटल 25 हैं। वो कहाँ आएंगे वो देखेंगे हम। तो क्वेश्चन में बोला गया है स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टूडेंट्स बताओ जिन्होंने केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट चुना है। तो केमिस्ट्री वाले कम से कम कितने हो सकते हैं। तो हमें केमिस्ट्री वालों को मिनिमाइज़ करना है क्वेश्चन में। तो कैसे हो सकते हैं केमिस्ट्री वाले मिनिमाइज़? केमिस्ट्री वाले मिनिमाइज़ तभी हो सकते हैं, देखो यहाँ पे तीनों चूज़ करने वाले तो ऑलरेडी 18 है ही हैं, तीनों सब्जेक्ट जिन्होंने चूज़ किए हैं वो 18 है। और केमिस्ट्री वाले मिनिमम तभी हो सकते हैं जब इधर वाली फिगर मिनिमम हो, ये वाली, और इधर वाली फिगर भी कम से कम हो। और ये दोनों फिगर्स देखो, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर जब कम से कम होगी तभी तो केमिस्ट्री का मिनिमम बनेगा। और ये दोनों कब तब होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ एंटर कर जाएं दूसरी तरफ, ये वाले, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। अब जैसे फिजिक्स को चूज़ करने वाले 23 हैं अगर, और मैथमेटिक्स को चूज़ करने वाले अगर 23 हैं, और फिजिक्स को चूज़ करने वाले अगर 25 हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों चूज़ कर सकते हैं वो कितने होंगे? 23, क्योंकि मैथमेटिक्स में है ही 23। तो 23 से ज़्यादा लोग तो दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं हो सकते। और उन 23 में से भी तीनों सब्जेक्ट चूज़ करने वाले ऑलरेडी 18 आ चुके हैं। तो कैन वी से दैट ये वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकते हैं, क्योंकि ये 5 होंगे और ये तीनों में 18 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 23 बन सकता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ सकते हैं। और अगर हमने 5 यहाँ ले लिए, 18 यहाँ ले लिए, मैथमेटिक्स पूरा 23 है, तो इधर ये वाली फिगर 0 हो जाएगी आपकी, मिनिमम से मिनिमम। और 5 यहाँ पे है, 18 तीनों में है, 23, तो 25 टोटल थे, तो यहाँ पे मिनिमम 2 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये 0 है। तो केमिस्ट्री में कैन वी से दैट स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो केमिस्ट्री चूज़ कर रहे होंगे वो हो जाएंगे 2 + 18। कैन वी से आंसर 20 होना चाहिए।
तो 20 ही इस सवाल का आंसर है, 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा।